जहां भी चुनाव होता है आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप पोलराइजेशन कर दें, हिंदू मुस्लिम का इशू कर लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वेस्ट बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वहां पर इंटरफेरेंस करना, वहां के गवर्नर जिस तरह से बोलते हैं, आपको लगता है कि राजनीति कोई घटिया होती जा रही है, तू मैं में? यदि कहीं पर भी कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है तो अंततः वह जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही होती है ना। चाहे किसी का कोई प्रदर्शन निकल रहा हो, कोई धरना हो रहा हो, अथवा लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कार्यक्रम होते हों, यदि उसके ऊपर कोई आक्रमण करता है, कोई हिंसा पैदा करता है, तो इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही बनती है। नहीं बनती है, पर लेकिन पोलराइजेशन का जहां तक प्रश्न है, पोलराइजेशन का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता हमारे लिए। तो सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग सब समान हैं। जो आपके नेता वहाँ के लोकल भाषण देते हैं, वो हमेशा मुस्लिम इशू उठा करके ये हो रहा है, मदरसों में ये हो रहा है। तो आप चले जाइए चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भी मिल जाएंगे बोलते हुए। हो सकता है कोई करता हो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी मैंने देखा है। नहीं, आपके गवर्नर जिस तरह की स्टेटमेंट राजनीति कर, आपके गवर्नर जो इस तरह से स्टेटमेंट रोज देते हैं, ये किसी गवर्नर ने, आपने इतने साल से सबसे सीनियर राजनेता है, गवर्नर को इस तरह से डायरेक्ट अटैक करना सरकार के ऊपर कभी देखा आपने? इस पोलराइजेशन के लिए हो रहा है ना ये सब? नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे वो संवैधानिक प्रतिनिधि हैं, वहां पर वो बैठे हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा वो नियुक्त। वो राष्ट्रपति को लिखे चिट्ठी जो लिखनी है उनको लगता है कि कहीं पर संवैधानिक मान्यताओं को चोट पहुंच रही है, तो स्वाभाविक है कि उसके कारण वो रिएक्ट होते होंगे। चिट्ठी लिखे ना राष्ट्रपति को, लेकिन वो मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ते। आपको लगता है उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी? अभी इससे ज्यादा बोलना चाहिए उनको। नहीं, बोलना नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बोलना चाहिए। तो आपने कहा मर्यादाओं को नहीं छोड़ा उन्होंने, बिल्कुल। पर वेस्ट बंगाल में आपको क्या लगता है, आपकी सरकार बनेगी वहां पर? जैसे आपके लोग क्लेम कर रहे हैं, नड्डा जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आश्वस्त हूं कि वेस्ट बंगाल में सरकार बनेगी। कारण जनता का झुकाव तेजी के साथ बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। केवल वेस्ट बंगाल नहीं, मैं तो इस देश के दूसरे राज्यों की भी बात यह कर रहा हूं। इधर 6-6.5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरीके से काम किया है और जमीनी स्तर पर जो काम किया है, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो, अथवा लोगों तक, हर परिवार, गरीबों तक गैस चूल्हा पहुंचाने का काम हो, आयुष्मान भारत की योजना का काम हो, अथवा ये लोगों को गैस कनेक्शन की बात हो गई, घर उपलब्ध कराने का, पैसे दिए गए, और कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में, किसानों के खातों में पैसे उपलब्ध कराने के। राणा जी, पर आपने ये सब किया मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री देश के बने ऑपोजिशन के, जिन्होंने अपनी पार्टी को 30 साल के बाद मेजोरिटी दोबारा लाकर लाई। ये अपने आप में इतिहास है। परंतु जब स्टेट लेवल पे आते हैं, पहले राउंड में तो आप जीते, उसके बाद पिछले 4 साल का रिकॉर्ड, 3 साल का रिकॉर्ड देखें, हर प्रदेश में आप हारते चले आ रहे हैं। और गुजरात, बिहार में भी आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोबारा सरकार बना ली, दूसरी बात है। आप हर स्टेट चुनाव तो हारे ना। मोदी जी जब जाते हैं चुनाव में तो जीत जाते हैं आप, पर स्टेट लेवल पे आपकी लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? क्योंकि मोदी जी इतने बड़े हो गए कि बाकी बोने दिखाई देने लग गए। नहीं, बोने होने कुछ भी नहीं। जहां तक राज्यों में भी लीडरशिप, बाकी ज्यादा सड़क तोड़ जाते हैं, आपने तोड़ के सड़कें बनाए। राज्यों में लीडरशिप है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यह है कि राज्य के जब चुनाव होते हैं, इसलिए कह रहा हूं, तो राज्य से संबंधित जो कुछ मुद्दे होते हैं, 2 साल के अंदर 6 चुनाव हुए स्टेट असेंबली में, आप 4 हार गए, उसमें 5 हार गए लगभग। हाँ, लेकिन इस समय तो पूरे देश को मिलाकर देखिए तो लोकसभा चुनाव होगा, शायद मोदी जी दोबारा से जीत करके आए। अधिकांश राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, तो एनडीए की कम होगी ना। पहले से 16 में थी, अब 12 में रहेगी, 13 में रहेगी, अब कम तो होते जाते हैं स्टेट पार्टी में। स्टेट लेवल पे आपके नेता बड़े अब दिखाई नहीं देते। बीजेपी बड़ी हो गई पर नेता नहीं बड़े हुए। चिंता मत करिए प्रभु जी, आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी, सारी चिंताओं का समाधान होगा।